वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम क्लास 8th का पॉलिटिक्स दैट इज चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 दैट इज जुडिशरी अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल सिस्टम। यानी कि इससे पहले जो हमने लेक्चर्स पढ़े, जो हमने वीडियोस देखे, वहां पे हमने लेजिस्लेटिव की बात की थी, वहां हमने एग्जीक्यूटिव की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट कैसे बनते हैं और फिर हमने देखा था गवर्नमेंट के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, फिर हमने देखा था कैसे ये लॉ बनाते हैं और फिर हमने देखा था अब इन लॉ को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे पुलिस होता है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होता है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज हम देखेंगे अगर कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो इन लॉज को वायलेट करता हो, जो इन लॉज को वायलेट करता हो, अब इसको पनिशमेंट कौन करेगा? जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज से बाहर निकलेगा, जो इन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को फॉलो नहीं करेगा, या कोई लॉ जो लेजिस्लेटिव बनाएगा अगर इन लॉज को एग्जीक्यूट न किया जाए, अगर इन लॉज को फॉलो न किया जाए, और फिर कौन इन लॉज को क्या करते हैं, ये मतलब फैसला देते हैं कि इसको क्या मिलेगा, इसको बेल मिलेगा या इसको फांसी की सजा मिलेगी। ठीक, तो पहले हम देखते हैं जुडिशरी और फिर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल सिस्टम। ये एक ही चैप्टर हमने बनाया है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में बुक में क्लास चैप्टर नंबर 6 और 7 गिवन है। अब हम देखते हैं पहले जुडिशरी सिस्टम। आपको ये समझ आ गया कि जब भी कोई गलत चीज कहीं पे हो, उस चीज को, इस चीज के लिए कौन फैसला करता है? दैट इज जुडिशरी। कोई लॉ जो वायलेट करता है कोई पर्सन, उसके खिलाफ जो बयान, इसके खिलाफ जो उसको क्या किया जाए, वो जुडिशरी में लिखा हुआ होता है, ठीक है। जुडिशरी सिस्टम उसको हम बोलते हैं। पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, 26 जन 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, ठीक है ना। और फेडरल कोर्ट इससे पहले था, 1937 से लेकर 1949 तक क्या था? फेडरल सिस्टम, ठीक है ना। फ्रांसिस इन पार्लियामेंट हाउस ये वहां पे प्रेजेंट था, और फिर ये मथुराई रोड न्यू दिल्ली 1958 में इसको शिफ्ट किया गया। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, यहाँ पे कलकत्ता है, यहाँ पे मुंबई है या मद्रास, इन 3 जगहों पे हाई कोर्ट बनाया गया 1862 में, और फिर न्यू दिल्ली में कब बनाया गया? 1966 में। और प्रेजेंटली हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। तो ये एक कहानी थी जो आपको मैंने बताई थी कि हमारे पास कितने, मतलब सुप्रीम कोर्ट कब बना और हाई कोर्ट कितने प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब हम आते हैं रोल ऑफ जुडिशरी। अब इस जुडिशरी का रोल क्या है? अब ये जुडिशरी क्यों जरूरी है? अब इस जुडिशरी से फायदा क्या है? अगर ये जिस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेटिव जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इस जुडिशरी के बारे में हम देखते हैं। और रोल ऑफ जुडिशरी, अब ये जुडिशरी हमें काम कहां पे आएगा? अब ये जुडिशरी हमें जरूरत कहां पे लगेगी? ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब ये डिस्प्यूट किसके द्वारा हो सकता है? ये डिस्प्यूट गवर्नमेंट और एक जो गवर्नमेंट और स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। ये जो है ये सिटीजन और गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकते हैं। सिटीजन और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट और जो सिटीजन और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल कहीं पे आप देखोगे कि ऐसी कहानी है जहां पे फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई वहां पे कोई पर्सन, पुलिसमैन आ जाता है, उनको वहां से हटा देता है। अब वो क्या करेंगे? वो शोर मचाते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। वो जाएंगे कहां पे? वो तो कोर्ट में जाएंगे ना, वो उन्हीं से बराबता करेंगे, ठीक है ना। ऐसी डिस्प्यूट भी हो सकता है, कहीं पे डैम बन रहा है और लोग नहीं मार रहे हैं। अब वो जाएंगे कहां? वो जाएंगे इन्हीं जगहों पे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट फ्रॉम अमेरिका। ये जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट हमें कहां से मिला है? ये मिला हमें अमेरिका से। यह हमें मिला
अमेरिका समय। अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 हमें ये बताता है अगर आपको जब भी कोई लॉ पास हो जाएगा, अगर लोगों को लगे ये लॉ क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा है और इन पॉइंट्स को यहां से निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स का एक लॉ आ जाता है, मान यहाँ पे 10 पॉइंट्स है। अब 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, इस चीज को क्या करता है, इस चीज को स्ट्रक्चर चेंज करता है। अब इन 2 पॉइंट्स को निकाल दिया जाता है, यानी इस चीज को रिव्यू किया जाता है, इस चीज को देखा जाता है क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे भी देखेंगे इसके बेनिफिट्स। यही है कि पहले हमें ये चीज है, एक हमें ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये सुप्रीम है और हमारी प्रोटेक्शन हो रही है। प्रोटेक्शन किसके बीच में हो रही है, एक जुडिशियल, इंडिपेंडेंट जुडिशियल यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे ठीक है ना। ये चीजें होती है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि इसका फायदा क्या है। इसका पहले फायदा यही है कि यहाँ पे रिव्यू किया जाता है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हायर पोजीशन पे है, यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाता है किसके, लॉज, फंडामेंटल राइट्स और इसके, और यहाँ पे ये किया जाता है कोई ऐसे सुप्रीम नहीं होगा, कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे आके अपनी मनमानी नहीं करेगा। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे यही अपहोल्डिंग द लॉ, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 की बात करेंगे जहां पे राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया था, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू डेथ, ठीक है ना। यहाँ हम करेंगे राइट टू हैविंग द वाटर फैसिलिटीज, जो जिंदगी की सहूलियत है वो होनी चाहिए, ये हमारे आर्टिकल 21 में लिखे गए हैं। अपहोल्डिंग लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, इन लॉज को एनफोर्स किया जाए, ठीक है ना, इसीलिए ये जुडिशरी जरूरी है। अब हमारे पास रिट्स कितने टाइप के हैं, 5 टाइप के रिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल habeas corpus, mandamus and prohibition, salutary and quo warranto, ये क्या है, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर गायब किया जाएगा और पता भी नहीं है वो कहाँ है और इसको कोर्ट में क्या किया जाए, उसको कोर्ट में लाया जाएगा और इसके द्वारा क्या रिट दी जाती है, habeas corpus। और इसके अलावा मैंडेमस, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे जो ड्यूटी दी जाते हैं कि आपका काम ये है या पब्लिक ड्यूटी दी जाती हैं। और इसके अलावा किसी चीज को रोक सकते हैं, किसी बिल्डिंग को जो ठीक है ना, कहीं पे रोड पे एक बिल्डिंग बन रही है उसको रोक भी जा सकते हैं। और सैनिटरी ऐसी को वारंटो, मतलब ये 5 टाइप्स ऑफ रेंट्स हैं जो लगाए जाते हैं, 5 टाइप्स ऑफ रेंट्स जो लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओल्गा तिलस्वल मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट टू लाइवहुड, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग वहीं पे फुटपाथ पे कमा रहे थे, ये लोग वहीं पे फुटपाथ पे सो रहे थे, लेकिन क्या किया गया, इनको वहां से हटा दिया गया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने हाई कोर्ट में अपना मुतालबा किया और बताया कि हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है और यहाँ पे राइट टू लाइवहुड उनको दिया गया, उनको वहां पे रहने के लिए क्या परमिशन दी गई। एवरीवन एक्सेस टू कोर्ट, हाँ क्या हर कोई कोर्ट में जा सकता है, जी बिल्कुल, हर एक पर्सन जो इंडिया का हो वो किसी भी कोर्ट, इंडिया के किसी कोर्ट में भी जा सकता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है, इससे कोई भी टच लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है तो वहां पर इसके लिए भी केस किया जा सकता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर एग्जाम्पल जहां पे सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट होगा वहां पे ऐसे ही नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, हमने इसको निकाल दिया, ऐसा नहीं चलता है, बल्कि वहां पे अगर कोई उसने मिसबिहेव किया, उसने कुछ ऐसे मतलब कुछ किया तो प्रेसिडेंट के द्वारा उसको वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। और ऐसे नहीं कोई भी हटा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक कहानी दी गई है, गोल्डन चेन की कहानी जो टेक्स्ट बुक में है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन की हम बात करेंगे, बी पर्सन की हम बात करेंगे और सी पर्सन की हम बात करेंगे। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक पर्सन कौन होता है, ये लैंडलॉर्ड्स वाइफ होती है, ठीक है ना। इन दो को कहां जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है, ठीक है ना। अब ये लैंडलॉर्ड्स की वाइफ, इसकी जो गोल्डन चेन है वो खो जाती है, इसके एक सर्वेंट होता है,
एक सर्वेंट कोई होती है या होता है, फॉर एग्जाम्पल रामू काका जो है, रामू काका इसका एक सर्वेंट है। अब ये क्या करता है, ये बताती है कि इसके पास जो है मेरा गोल्ड चेन है, इसने चुरा लिया, और ये देखती है कि इसके पॉकेट में या इनके कपड़ों में इसको मिल जाता है कुछ 10,000 रुपीज। इसको लगता है कि इसी ने क्या किया है, इसी ने ये चेन चोरी किया। अब इसका जो हस्बैंड है उसको बोलता है कि जल्दी आ जाओ, हमें निकलना है, लेट हो गया। बल्कि इसको बोलते हैं वापस कि नहीं, मेरा जो गोल्ड चेन है वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे अब ये दो कहां जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर मुकदमा दायर करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हुआ। लेकिन इसका एक बहन होती है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टर कुछ डी। अब वो क्या करते हैं, जब इसको ये पता चलता है, अब इसको अरेस्ट किया जाता है, रामू काका को अरेस्ट किया जाता है। अब इसकी जो सिस्टर है वो जाती है एक लायर के पास डिफेंड करने के लिए। अब जो लायर के पास डिफेंड करने के लिए जाते हैं, इनको कोर्ट में लिया जाता है, और तभी पता चलता है कि इसका जो गोल्डन चेन है वो एक गैंग ने लिया है, जब इनको पता चलता है कि ये एक गैंग ने लिया है, अब ये गोल्डन चेन वापस करते हैं, पुलिस गोल्डन चेन वापस करते हैं, ठीक है ना। अब कोर्ट क्या करता है, और एक तो इसको वापस गोल्डन चेन दे देता है, और इसको अपने जो 10,000 इसने बचा के रखे थे सैलरी से, इसको वापस किया जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है ये जो क्रिमिनल सिस्टम है, यहाँ पे पुलिस की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई फाइट होता है दो पर्सन के दरमियान, जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं, पुलिस की तरफ हम रुख करते हैं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, अब लोग ये जो लायर थे ये यहाँ पे आया बचाने के लिए, डिफेंड लायर जज ये डिफेंड आ गया, और लोग जो इसकी सिस्टर थी, है ना, ठीक है ना, और कोर्ट, ये हमने देखा कैसी जो सॉल्यूशन मिल जाती हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। हमारे पास दो तरह के लॉज हैं, दैट इज क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। फॉर एग्जांपल थेफ्ट कहीं पे हो जाए, कहीं पे हैरेसिंग का केस आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, क्रिमिनल लॉ एफआईआर लग जाता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल सिविल लॉ यानी सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स या डाइवोर्स, इस मामले में क्या किया जाता है, सिविल लॉ इनको कहते हैं। तो ये कहानी हमने देखी है, जुडिशरी, रोल ऑफ जुडिशरी, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इंडिविजुअल जुडिशरी क्यों है, इसको कोई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से कोई मसला ही नहीं है, वो अलग थलग है, ठीक है ना। और क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया की कोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 3 टाइप के हैं। एक है सब ऑर्डिनेट तहसील लेवल पे जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा है हाई कोर्ट, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये गिवन है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक पार्ट 5 में ये गिवन है, और यहाँ पे सिंगल सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा होगा जिसने मुतालबा किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो जज है, अब इसने मुतालबा क्या किया, इसने किसी पॉलिटिशियन क्या पोजीशन मुतालबा किया। अब यहां का जो जज है वो इस पॉलिटिशियन को जानता है, इसने फैसला क्या किया, उसी के हक में किया, पॉलिटिशियन के हक में। अब वो पर्सन क्या करेगा, वो बेचारा हाई कोर्ट में जाएगा। अगर इसको लगा कि हाई कोर्ट में भी इसके हक में फैसला नहीं किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, और एक्सेस है कोई भी इंडिया सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है ना। फिर सब ऑर्डिनेट तहसील कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। यहां पे अगर उसको लगे कि सही नहीं हो रहा है, वो यहां पे जा सकता है। अब अमेरिका की बात करेंगे, यहां पे ड्यूअल सिस्टम है, यहां पे फेडरल कोर्ट अलग है और स्टेट कोर्ट अलग है, और दोनों कोर्टों में क्या अलग अलग लॉ है, अलग अलग जुडिशियल सिस्टम है, अलग अलग लॉ है, अलग अलग जुडिशियल सिस्टम है। और हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 22 दैट इज फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 22 में क्या दिया हुआ है कि कोई भी शख्स जब भी उसको अरेस्ट किया जाए, जब भी उसको किसी क्रिमिनल लॉ के द्वारा अरेस्ट किया जाए, उसको राइट है कि ये राइट है कि वो उनको पूछ सके मुझे क्यों अरेस्ट किया गया, इस बेचारे को इसको बताने का हक है
कि क्यों अरेस्ट किया गया, और राइट टू प्रेजेंट इट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, और इसको राइट है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने क्या हो जाए, खड़ा हो जाए 24 आवर से पहले पहले। राइट टू नॉट इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड एंड कस्टम, जो कस्टमरी है वहां पे इसको इल ट्रीट या टॉर्चर न किया जाए अगर ये 15 इयर्स या वो 15 इयर्स से नीचे है या वुमेन है, इसको नॉट अलाउ इन द पुलिस स्टेशन, अलाउ ही नहीं किया जाएगा पुलिस स्टेशन कस्टमरी में, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास दिए हैं डी के गाइडलाइंस। डी के हमारे टेक्स्ट बुक में डी के गाइडलाइंस हैं, आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे जो भी इस बंदे को अरेस्ट करने के लिए आ जाए और इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, प्रॉपर विजिबल क्या होना चाहिए, नंबर प्रॉपर नेम प्लेट होना चाहिए, ये विजिबल होना चाहिए। और जब अगर इसको लगे कि किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल मुझे अरेस्ट किया जाए, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके बोल सकता हूं मुझे अरेस्ट किया गया, और उसको डेट और यहाँ पे टाइम और डेट मेंशन किया जाए किसी पेज पे। और अगर वो फ्रेंड उसको मतलब फॉर एग्जांपल किसी को पता ही नहीं है कि अरेस्ट किया गया बंदा, पुलिस स्टेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो 8 to 12 आवर्स तक उसके घर वालों को, उसके फैमिली को या उसके रिलेटिव को, किसी को क्या ये इत्तला पहुंचा दिया जाए कि उसको अरेस्ट किया गया, क्यों अरेस्ट किया गया, वो प्रेजेंट में कहां पे है, ये सारी चीजों का जो इंफॉर्मेशन है उनको दी जाए। आज की कहानी में हमने देखा जुडिशरी सिस्टम क्या है, रोल ऑफ जुडिशरी क्या है, 5 टाइप ऑफ रेंट्स क्या है, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों है हमने देखा यहाँ से। और एक चीज हमने यहाँ पे देखा कि जुडिशियल रिव्यू क्यों जरूरी है, ये प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि एक रिव्यू हो सके, एक अलग अलग सी प्रोटेक्शन हो सके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के मुतालिक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट या जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कौन निकाल सकता है, प्रेसिडेंट खाली निकाल सकता है। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के दरमियान हमने डिफरेंस देखी, स्टेटस ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया एंड स्टेटस ऑफ कोर्ट्स इन अमेरिका, वो हमने देखा। यहाँ पे फेडरल कोर्ट और स्टेट कोर्ट में डिफरेंस ये होती है कि यहाँ इसके लॉज अलग होते हैं, इसके लॉज अलग होते हैं, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है इंडिया सिस्टम में सब ऑर्डिनेट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप किसी भी की बात करो यहाँ पे एक ही लॉ चलता है। और आर्टिकल 22 की हमने बात की, आर्टिकल 21 में हमने बात की, आर्टिकल 13 की हमने बात की, आर्टिकल 13, आर्टिकल 21 एंड 22 के बारे में हमने आज इस लेक्चर में देखा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।